मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम प्रशांत। कल हमारा टॉपिक चल रहा था लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था हमने। बिल्कुल। उसके बाद जीवाणु समासन और जीवाणु विशेषता किस प्रकार से मेगास्पोर राइजोपस में बीजाणुधानी बनती है। क्या बनती है? बीजाणुधानी बनती है। बीजाणुधानी से स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। बीजाणु फिर आगे जाके उसके ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है। किसका? मोटी भित्ति का। जैसे आपको समझा देखो, ये रिपीट करते हैं तो हम कल हमारा ये टॉपिक चल रहा था बीजाणु समासन। क्या चल रहा था? बीजाणु समासन, स्पोर फॉर्मेशन है बीजाणु समासन। ठीक है, बीजाणु समासन है, बीजाणु समासन है। बीजाणु समासन टॉपिक चल रहा था हमारा। इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था हमारा कल, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासन। ये हमारा राइजोपस है। इस प्रकार से हमने कल बनाया था इसको, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था। बहुत आसान डायग्राम है और एग्जाम में पूछने वाला डायग्राम है ये। कभी कभी मतलब एग्जाम में पूछा जाता है ये राइजोपस। या तो उसका डायग्राम पूछ लेता है, या फिर उसको पूरी विधि को पूछ लेता है बीजाणु समासन क्या है, या फिर उसको पूछ लेता है बीजाणु समासन किस में पाया जाता है। तो हम बताएंगे राइजोपस ब्रेड मोल्ड में। ठीक है, अब देखो ये इसकी क्या है? बीजाणु धानियां है पूरी इसकी। क्या है ये? और इसका ये बोले पूरी क्या है? बीजाणु धानियां। ये गुच्छेनुमा संरचना, जो गुच्छेनुमा संरचना होती है जनन के लिए, क्या कहते हैं? बीजाणु धानी। और बीजाणु धानी में क्या बनते हैं? बीजाणु। ये स्पोरेंजियम है। क्या है? स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम में क्या बन रहा है? ये बीजाणु। अब ये क्या करती हैं? बीजाणु धानी फट जाती हैं। जो बीजाणु धानियां ये फट जाती हैं इस प्रकार से। और फटने के बाद में इनसे क्या निकलते हैं? बीजाणु। स्पोर चारों तरफ फैल जाते हैं। क्या? चारों तरफ फैल जाते हैं। देखो, इनमें जनन के लिए कुछ बेसिक चीज तो नहीं है, लेकिन इनके लिए अलग जनन में, लेकिन एक चीज देखा जाए तो इनमें क्या है? बीजाणु धानी फट जाती है और फिर इसके जो बीजाणु चारों तरफ फैल जाते हैं। फैलने का कारण है कि भाई इनको क्या करना है? नए जीव का क्या करना है? निर्माण करना है। नए जीव का क्या करना है? निर्माण। अब हमारा जो क्लाइमेट वातावरण है, एनवायरमेंटल, उसमें क्या है? जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, क्लाइमेट परिवर्तन चेंजिंग मतलब होते रहते हैं। और तो इसमें क्या होता है कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी सर्दी, कभी ठंड, कभी बरसात। तो इन बीजाणुओं को क्या है? इसके ऊपर एक मोटी भित्ति आती है। क्या? मोटी भित्ति का निर्माण होता है बीजाणु के ऊपर। जैसे ये बीजाणु है, इनके ऊपर एक मोटी भित्ति आ गई, ये वाली पूरी। ये मोटी भित्ति क्या करती है? उनको प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको बचाए रखती है। किसको? प्रतिकूल परिस्थितियों में। जब इनकी अनुकूल परिस्थिति आती है, कैसी आती है? अनुकूल परिस्थिति आती है, तो ये नम सतह के संपर्क में आकर नए जीव की क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। नए जीव में निर्माण हो जाता है। नए जीव का, नए जीव में वृद्धि कर लेते हैं, निर्माण हो जाता है। देखिए, क्योंकि ये इनके ऊपर एक मोटी भित्ति होती है। कैसी होती है? मोटी भित्ति। मोटी भित्ति का निर्माण होता है। और मोटी भित्ति का निर्माण से क्या कारण है? कि इनकी प्रतिकूल परिस्थिति में क्या कर सके? ये रक्षा। प्रतिकूल परिस्थिति में, किसमें? परिस्थिति में क्या कर सके? इनकी रक्षा कर सके। मोटी भित्ति का ये एक ही योगदान है। अगर कभी क्वेश्चन आता है एक नंबर में, तो क्या पूछता है वो? हमारे स्पोर है, स्पोर के चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण होता है। क्यों? अब बताएंगे। क्या मोटी भित्ति से स्पोर का निर्माण ज्यादा होता है? मतलब ज्यादा स्पोरों का निर्माण होता है मोटी भित्ति से? नो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन। कैसा?
फर्स्ट ऑप्शन। या फिर वो बोलता है उनकी अनुकूल परिस्थिति में रक्षा करती है, ना। या फिर उनकी प्रतिकूल परिस्थिति में रक्षा करती है, यस। तो आंसर कौन सा होगा? प्रतिकूल परिस्थिति वाला। क्यों? प्रतिकूल परिस्थिति में एक ऑप्शन आएगा, प्रतिकूल अनुकूल दोनों परिस्थिति में नहीं, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब था उन जिनकी परिस्थिति के विपरीत, कैसे जैसा हमें उनको परिस्थिति चाहिए उसके विपरीत होता है प्रतिकूल परिस्थिति, और अनुकूल परिस्थिति में होता है जैसी परिस्थिति उसी के अनुसार, ठीक है। बीजाणु को जैसा चाहिए ऐसे अनुसार उनके वातावरण होना, उनको कहते हैं अनुकूल परिस्थिति, ठीक है। जैसा कई बच्चों से पूछा जाता है क्वेश्चन कि बेटा आपको सर्दी, बरसात और गर्मी कौन सी अच्छी लगती है, तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से या अपने बॉडी के हिसाब से या अपने हॉबी के हिसाब से बताते हैं कि सर हमें किसी को तो बरसात अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को सर्दी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार अनुकूल वातावरण चाहिए। उनके क्या चाहिए? उनके अनुसार। किसी को ठंड लगती है ऐसे शिशिर, तो वो कहता है सर नहीं मेरे को तो गर्मी चाहिए। कईयों का बरसात में नहाना अच्छा लगता है, कई को तो वो कहता सर हमें बरसात चाहिए। उनके अनुसार अनुकूलन चाहिए। अब माना कि बरसात वाले व्यक्ति को, बारिश जो बरसात होती है, बरसात वाले व्यक्ति को बरसात में नहाना है, तो उनके अनुसार क्या है? वो अनुकूल परिस्थिति है। लेकिन अगर पड़ जाती है सर्दी, विंटर, तो उनको लगती है फिर कपी सर्दी, खट से कपते, दांत कपते। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार कैसे होगी? वो प्रतिकूल परिस्थिति। क्या होगी? प्रतिकूल परिस्थिति। अब उनको रक्षा करती है कौन? इम्यूनिटी पावर, बॉडी और अपना सारा अनुकूलन, ठीक है। फिर उसके साथ अनुकूल ढकते हैं, लेकिन उनको चाहिए तो मेन क्या? बरसात। और जैसी बारिश चालू हो जाएगी दोबारा पहुंच जाएंगे नहाने के लिए, तालाबों में, स्विमिंग पूल में। क्यों? क्योंकि उनको अनुकूल परिस्थिति कौन सी है? नहाने वाली, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे कुछ जैसे हमारे सबसे ज्यादा होता है पलायन। जैसे अगर देखा जाए तो किसमें? हमारे अभ्यारण्यों में। किसमें? नेशनल अभ्यारण्यों में। तो जैसे क्या है, साइबेरियन से नीला कुरंजी पक्षी होता है, कुरंजा पक्षी। कौन सा होता है? कुरंजा। कुरंजा पक्षी होता है, और कुरंजा पक्षी को अंडे देने के लिए वातावरण चाहिए कैसा? शीत ऋतु। कैसी चाहिए? शीत ऋतु। जैसे साइबेरियन से आता है शीत ऋतु के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर ये अंडे देता है और ये खाता है। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है ये। कौन सा? कुरंजा पक्षी। क्यों? क्योंकि उसको शीत ऋतु चाहिए। शीत ऋतु किसके लिए? प्रजनन के लिए। किसके लिए? प्रजनन के लिए। कौन सा पक्षी है? कुरंजा पक्षी। तो कुरंजा पक्षी को शीत ऋतु के लिए खाना पड़ता है भरतपुर अभ्यारण्य में, क्योंकि उसको उसके अनुकूल वातावरण मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? उसके अनुकूल। अनुकूल वातावरण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अनुकूल वातावरण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अनुकूल वातावरण मिल रहा है उनके अनुसार। किसके अनुसार? कुरंजा पक्षी के अनुसार, क्योंकि उसको शीत ऋतु और ये खाता है भरतपुर में। खाता है ये भरतपुर में आता है। खाता है भरतपुर में आता है। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से में? भरतपुर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में खाता है। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है। खाता है भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये आता है। खास आता है ये साइबेरियन से। क्यों? क्योंकि भाई जिस जगह में रहता है कौन सा? कुरंजा पक्षी, वो क्या है? उसके प्रतिकूल वातावरण बन गया। कैसा बन गया? प्रतिकूल। तो अपने आप को ढाल नहीं सकता है, इसलिए वो अनुकूल वातावरण की तलाश करता है। कैसे करता है? अनुकूल वातावरण की तलाश करता है। अनुकूल वातावरण कहाँ मिलेगा इसको? अनुकूल शीत ऋतु में। और शीत ऋतु हमारी खबर पड़ती है भरतपुर में इस समय। अब इस समय कुरंजा पक्षी भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य में? राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में आ चुका है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर भ्रमण करना है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आ गया। किसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में आ चुका है। कौन? कुरंजा पक्षी, ठीक है। कुरंजा पक्षी आ। क्यों? इसको अनुकूल वातावरण मिल गया। क्या मिल गया? अनुकूल वातावरण मिल गया। यहाँ कैसा था? प्रतिकूल वातावरण था। और किसके लिए आता ये?
सबसे बेस्ट है प्रजनन के लिए। किसके लिए? प्रजनन के लिए। अगर कभी कभी जीके में 10th क्लास पूछ जाता है कि कुरंजा पक्षी की प्रजनन स्थली है, क्वेश्चन आ गया, कुरंजा पक्षी की, जो कुरंजा पक्षी उसकी प्रजनन स्थली है, प्रजनन स्थली है, आप क्या कराएंगे? प्रजनन जहां जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए आते हैं, प्रजनन स्थली मतलब इसकी क्या है? भरतपुर राष्ट्रीय केवलादेव अभ्यारण्य में है। क्या है? राष्ट्रीय केवलादेव भरतपुर अभ्यारण्य में है। कहां पर? ये भरतपुर में। कहां पर? ये भरतपुर में। तो कुरंजा पक्षी प्रजनन स्थली कहां पर है? भरतपुर में। हो गया राइट? ठीक है, अब हमारा चालू करते हैं हम कायक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये चैप्टर यहां पर बिल्कुल समझ में आएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये राइजोपस है। क्या है ये? राइजोपस। ये जो लग रही है हमारी, ये क्या है? बीजाणुधानी। क्या है? बीजाणुधानी। और बीजाणुधानी के नाम से स्पष्ट है, अगर बीजाणुधानी है तो इसमें किसका निर्माण होगा? बीजाणु का। किसका होगा? बीजाणु का क्या होगा? निर्माण, स्पोर का। किसका निर्माण होगा? स्पोर का। बीजाणु का निर्माण होगा। और बीजाणु इंतजार करता है अनुकूल परिस्थिति के लिए। अगर बाई चांस प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो क्या होगा? उनके मोटी परत है। क्या है? मोटी भित्ति है, परत है, थिक, वो उसकी रक्षा करती है प्रतिकूल परिस्थिति। जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो बीजाणु नम सतह के संपर्क में वृद्धि करके नए जीव का क्या कर लेता है? निर्माण। किसका? नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये हमारा राइजोपस है। क्या है ये? राइजोपस। इस तरीका से। ठीक है, ये हमने सारी चीज समझा दी आपके लिए। कभी कभी जीके क्वेश्चन कभी पूछ लेता है इससे, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन याद होना चाहिए। देखो, है स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। तब तक रुकना नहीं है जब तक हमें क्या नहीं हो जाए? लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, अब हम चालू करते हैं कायक प्रवर्तन। कायक ऐसे लिखते हैं हम, सबसे पहले बनाते हैं पौधे कायक भाग। ठीक है, पौधों के कायक भाग। पौधों के कायक भाग कैसे है? पौधों के कायक भाग, इसमें हम लिखते हैं पौधे कायक भाग में वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब हम इसमें देखते हैं कि पौधे के जो कायक भाग हैं ये कौन कौन से हैं। पौधे के कायक भाग से स्पष्ट है नाम से कि पौधे के एक तो होते हैं जननानिक भाग। कौन से? जननानिक भाग। जैसे पुष्प, हमारा पुष्प में फल फूल वगैरह। ठीक है, पुष्प में हम पढ़ेंगे आगे जाके वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, पुंतंतु, परागकोश है। कौन सा नरियों भाग है, कौन सा मादा का भाग है। जैसे इसमें पुंकेसर कैसा है? नर वाला भाग है, नर। ठीक है, उसमें वर्तिकाग्र ये क्या भाग है? मादा वाला भाग है। ठीक है, वर्तिकाग्र वाला भाग स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्त्री केसर बोलते हैं। सारे डायग्राम बनवाएंगे बिल्कुल एजुकेटेड नेक्स्ट वीडियो में, और आपको समझाएंगे पुष्प के बारे में। आपको पुष्प की दुनिया में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे? पुष्प की दुनिया में, कि देखो पुष्प भी हमारे प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन। किस प्रकार से पुष्प प्रजनन करते हैं? समान से करते हैं, असमान से करते हैं, या एक दूसरे से। और फिर परागण क्रिया किस तरीका से होती है? कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, है, मनुष्य द्वारा परागण होते हैं। किस किस्म होते हैं? ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कायक प्रवर्धन। क्या पढ़ेंगे? कायक प्रवर्धन। तो कायक प्रवर्धन है हमारा वेजिटेटिव और वो कायक प्रवर्धन के भाग हैं। किसके हैं? पौधे के कायक भाग। अब पौधे के कायक भाग हमारे कौन कौन से होते हैं? जड़, तना और पत्ती, रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, तो पौधे के लिखते इसमें
पौधे के कायक भाग जैसे जड़, तना, जड़, तना, पत्तियां, जड़, तना, पत्तियां आदि पौधे के कायक भाग होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल कभी भूलना नहीं है इसको। और एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे के कायक भाग कौन कौन से होते हैं, तो आपको दे देगा फूल, फल और पत्तियां, एक दे देगा इनमें से कोई एक दे देगा, जड़, तना, पत्ती में से। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? अगर हमारे जड़, तना, पत्ती आ रही है, वो क्या है? पौधे के कायक भाग है। किसके भाग है? कायक भाग के। पुष्प दे दिया, फल का दे दिया, स्त्री केसर दे दिया, अंडा दे दिया, सब कुछ भी दे सकता है वो आपके लिए। स्त्री केसर दे सकता है, अंडा से दे सकता है, पुंग केसर दे सकता है, ठीक है, वर्तिका दे सकता है, और एक क्या देगा? जड़, तना, पत्ती। अब लोग क्या करते हैं उसमें कभी कभी गलती कर देते हैं, कायक भाग मतलब उसको करते हैं पुष्प वाले भाग को। ठीक है, लेकिन पुष्प वाला भाग नहीं करना है। इसमें क्या होता है कायक भाग में? जड़, तना, पत्तियां क्या होती हैं? जड़, तना, पत्तियां। ये क्या है? कायक भाग है। अब देखो कैसे है, तो हम इसमें देखेंगे पौधे के कायक भाग, जड़, तना, पत्तियां आदि पौधे के कायक भाग होते हैं। कैसे होते हैं? आदि पौधे के कायक भाग होते हैं। आदि पौधे के कैसे होते हैं? कायक भाग होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट का पौधे के कायक भाग होते हैं। ठीक है, अब हमें कायक प्रवर्धन पढ़ने की या कायक प्रवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा जो कायक प्रवर्धन उसके पढ़ने की आवश्यकता या फिर उसकी प्लांटों में आवश्यकता क्यों हुई कायक प्रवर्धन की। हम कायक प्रवर्धन विधि क्यों अपनाते हैं जब हमारे पास लैंगिक और अलैंगिक सबसे अच्छी विधि है, उसमें हम कुछ करना नहीं है। ठीक है, लैंगिक विधि में सबसे कठिन देखा जाए तो कठिन और तीव्र समय के लिए तो कौन सी होती है? अलैंगिक, मतलब लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन तीव्र समय के लिए सरल विधि कौन सी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। फिर भी हमें कायक प्रवर्धन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमें कायक प्रवर्धन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कायक प्रवर्धन पढ़ने की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो पौधे बीज बनाने में असमर्थ हो, क्या हो? असमर्थ हो, इनमें बीज नहीं बनते हो। अगर बीज नहीं बनेगा तो नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। कभी कभी क्या फल बन रहा है, फूल बन रहा है, लेकिन बीज नहीं बन रहे हैं। क्या नहीं बन रहे हैं? बीज। फल बन रहा है, फूल बन रहा है, लेकिन क्या नहीं बन रहा? बीज। और जब बीज नहीं बनेगा तो सीड्स का निर्माण नहीं होगा, तो नए पौधे का निर्माण या नए प्लांट का निर्माण कैसे होगा? इसके लिए भाई नए प्लांट के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? बीज चाहिए। जब भी हम खेती करते हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं या फिर किसी नए पौधे को उगाते हैं, सबसे पहले क्या डालते हैं? हम जमीन के अंदर बीज रोपित करते हैं। क्या करते हैं? जमीन के अंदर बीज। अगर बीज नहीं होगा तो नए पौधे का निर्माण कैसे करेंगे? लेकिन कुछ हमारे पौधे ऐसे होते हैं बीज निर्माण या बीज बनता ही नहीं है। क्या नहीं बनता है? बीज बनता नहीं है शुरू से लेके जब हमारी प्रकृति हम नेचर का निर्माण होगा तो उस समय ही उनमें फिक्स होगा कि उनमें बीज का निर्माण नहीं होगा। तो उनके लिए हम क्या करते हैं? कायक प्रवर्धन। जैसे गन्ना है, क्या है? गन्ना। गन्ने में कोई बीज नहीं आता है, उसके तना वाले भाग को ऐसे काटते हैं ग्राफ्टिंग विधि द्वारा और गन्ने की खेती करते हैं। मैं आपको गन्ने की जो कलम रोपण है या फिर जो कायक प्रवर्धन उसको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इस प्रकार से तो गन्ने की ग्राफ्टिंग वगैरह होती है, समझ गए। इसके बाद में हमारा जैसे पौधे के, तो हमें किस लिए आवश्यकता पड़ी? कि उनमें बीज नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? बीज नहीं बनते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज, पहला पॉइंट तक इसमें सीड्स का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण होता है? सीड्स का, मतलब बीज का। ठीक है, किसका निर्माण होता है? बीज का। सीड्स का निर्माण होता है, सीड्स का है, बीज का निर्माण नहीं होता है, सीड्स का है। दूसरा, जो हमारे पौधे होते हैं जितने भी, इनमें क्या होता है? जब भी हमारे इनमें धीरे धीरे अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? अनुवांशिक परिवर्तन, अनुवांशिक चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? अनुवांशिक चेंज, अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। और जैसे अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं तो फल व फूल कम लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं? फल और फूल कम लगने लगते हैं। जैसे आपने कोई भी खेती करी किसी चीज की, तो उसमें क्या होगा? पहले अगर साल में अगर आपको पैदावार अच्छी मिली तो कुछ समय बाद में धीरे धीरे पैदावार कम होती जाती है।
अब उसमें हम क्या करते हैं, या तो उसके अंदर कोई संकरण वाले बीज उत्पन्न करते हैं तो अच्छी पैदावार हो, ठीक है। अगर लेकिन कायक प्रवर्धन विधि द्वारा होते हैं तो कायक प्रवर्धन विधि में आनुवांशिक परिवर्तन अपने जनक के समान होते हैं। किसके होते हैं? जनक के समान। जैसे हमारा नींबू का पेड़ है, किसका है? नींबू का, ठीक है। अब नींबू में बीज तो बनते हैं, क्या बनते हैं? बीज। नींबू बीज तो बनते हैं, सबने देखे सीड्स बनते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? आनुवांशिक जेनेटिक्स चेंजिंग होते रहते हैं, आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं नींबू में। नींबू समझाओ, है ना, होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अगर हम नींबू क्या लगाते हैं? कलम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कलम, है क्या लगाते हैं? नींबू कलम लगाते हैं। तो इसमें हम जब कलम लगाएंगे, अब देखो नींबू है, नींबू में आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। पहले नींबू की पैदावार माना कि 1 कुंटल थी एक पेड़ में, 100 केजी, ठीक है, 1 कुंटल थी। धीरे धीरे वो 90 कुंटल, मतलब 90 केजी या फिर 85 केजी, 95 केजी, इतने धीरे धीरे कम 60 केजी उसमें आते जाते हैं, क्योंकि उसमें आनुवांशिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लगाएं क्या? कलम लगाएं। क्या लगाएंगे? कलम। तो जब कलम लगाते हैं तो कलम लगाने की विधि को हम कलम लगाते हैं तो कलम किसको लगाते हैं? हम तने वाले भाग से। और जब तना वाला भाग आ गया तो हमारा स्पष्ट हो गया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? कायक प्रवर्धन विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं? कलम लगा रहे हैं, कायक प्रवर्धन करवा रहे हैं। इसमें क्या करवा रहे हैं? कायक प्रवर्धन, तने वाले भाग से। हम जब कलम लगाते हैं इसमें तो नींबू की जो पैदावार होती है, ठीक है। अब कलम लगाएंगे तो कौन सी विधि होगी? कायक प्रवर्धन विधि। और कायक प्रवर्धन में स्पष्ट पढ़ा है मैंने कि आनुवांशिक परिवर्तन, कायक जो प्रवर्धन होता है इसमें लिखते हैं जो कायक प्रवर्धन, लिखते हैं कायक प्रवर्धन। जब कायक प्रवर्धन किसमें होता है? नींबू में। किसमें होता है? नींबू में। किसमें होता है? हमारे नींबू में जब कायक प्रवर्धन होता है तो कायक प्रवर्धन में एक खासियत है कि आनुवांशिक परिवर्तन। कैसे? आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। ये क्या होते हैं? जो अपने जनक के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जनक के। जनक मतलब पिता, ठीक है, जिससे हमारा नया उत्पन्न हुआ। जनक के समान, जनक के समान होते हैं। कैसे? जनक के समान होते हैं, ठीक है। कैसे? जनक के समान होते हैं आनुवांशिक परिवर्तन। और जब जनक के समान होंगे तो जैसे हमारी एक साथ में नींबू में कितने लगे? 1 कुंटल नींबू लगे। क्या लगे? 1 कुंटल। तो अगले वाले धीरे धीरे 1 कुंटल ही लगते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 90 केजी या 90 के 80 की जगह, हाँ, कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण 2-5 केजी का अंतर आ सकता है, लेकिन जनक के समान जितने उनका आकार था, वजन था, गुलाई थी, मोटाई थी, रंग था उनका, उनकी टेस्ट था, सारी फसल का निर्माण ऐसे ही होगा, ठीक है, कायक प्रवर्धन द्वारा। तो जनक में आनुवांशिक परिवर्तन जनक के समान होते हैं। किसके? जनक में। इसमें क्या आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते हैं? जनक से कोई रिलेटिव नहीं होता है। जनक के परिवर्तन या तो ज्यादा हो जाए या परिवर्तन, या फिर कम हो जाए। ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा होने के चांस कम रहते हैं, कम होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आनुवांशिक परिवर्तन होते रहती है, ठीक है। तो अब लगाते हैं कायक प्रवर्तन, है। और कायक प्रवर्तन का सबसे बेस्ट उदाहरण है ब्रायोफिल्ला, पत्तर चट्टा। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए, पत्ती वाले भाग से निर्माण होता है ब्रायोफिल्लम पत्तर चट्टा, ठीक है। अब हम लगाते हैं कायक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
हम लगाते हैं कायक प्रवर्धन, इंग्लिश बोलते हैं इसको वेजिटेटिव वेजिटेटिव सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हमारा कायक प्रवर्धन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हमने क्या लगा ली, हेडे लगा ली। तो अब इसमें देखते हैं हम कायक प्रवर्धन कैसे होता है। क्या होता है कायक प्रवर्धन? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम्पल किसका है इसका? ब्रायोफिल्लम पत्ता चिट्टा का। ठीक है, इसका है ब्रायोफिल्लम पत्ता चिट्टा का। हाँ, तो इसमें हम लिखते हैं पौधे के, नेक्स्ट चालू करते हैं हम, पौधे के कायक भाग, पौधे के कायक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, जैसे जड़, तना, पत्तियां। ठीक है, जड़, तना, पत्तियां, जैसे पौधे के कायक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से, पौधे के कायक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे के, नए पौधे को उत्पन्न करने, नए पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, इसको नए पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम कायक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पौधे के जड़, तना, पत्ती, पौधे कैसे, पौधे के कायक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम कायक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायक भाग और जन, और या फिर इसको लिख सकते हैं या जनन की, या फिर जनन की इस प्रक्रिया को, किसको, इस प्रक्रिया को हम, जनन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन की इस प्रक्रिया को हम कायक प्रवर्धन कहते हैं। कायक प्रवर्धन कहते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को, जनन की इस प्रक्रिया को हम कायक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन। किस प्रक्रिया को? जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन कहते हैं। किसकी प्रक्रिया को? जनन की इस प्रक्रिया को। और कायक भाग, इसमें क्या, जनन की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम? कायक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन कहते हैं।
कायक भाग, कायक भाग विकसित होकर, क्या है, कायक भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। कायक भाग विकसित होकर, सॉरी हाँ, कायक भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? कायक भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? कायक भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। इसमें अगर एग्जाम्पल लिखे हम, क्या लिखें? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में कौन सा आएगा? ब्रायो फिल्म, ब्रायोफिल्म, इसे बोलते हैं पत्थर चिट्टा, बोलते हैं ब्रायोफिल्म पत्थर चिट्टा। ब्रायोफिल्म पत्थर चिट्टा है। क्या है ये? ब्रायोफिल्म पत्थर चिट्टा है। तो क्या कह रहा है इसमें? जैसे ये कायक प्रवर्धन क्या होता है? क्या होता है? कायक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो समझते हैं इसको दोबारा से। पौधे के कायक भाग, कैसे? पौधे के कायक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से नए पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, पौधे के कायक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से नए पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम कायक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायक प्रवर्धन कहते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को हम कायक प्रवर्धन कहते हैं, या फिर हम जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कायक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और कायक भाग विकसित होकर, भाई कायक भाग तो विकसित होगा, और कायक विकसित होकर नए पौधे और नया पौधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? नया पौधा उत्पन्न करता है। और इसमें एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म पत्थर चिट्टा। क्या है? ब्रायोफिल्म पत्थर चिट्टा। अब हम ब्रायोफिल्म पत्थर चिट्टा में दिखाएं कायक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। देखो, जैसे ये हमारी ब्रायोफिल्म की लीफ है, ठीक है? क्या है? ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा की लीफ है। क्या है ये? ठीक है, ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा क्या है? हमारी लीफ है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा? पत्ती वाले भाग से कायक प्रवर्धन नए पौधे का, जैसे ये क्या करती है? ब्रायोफिल्म में क्या होता है कि ब्रायोफिल्म एक छोटा सा पौधा होता है, और इसमें क्या होता है? बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। इसमें जड़, तना, पत्ती होती है, ठीक है। इसमें काफी सारे औषधीय गुण होते हैं। जब इसकी पत्तियां पूर्ण परिपक्व होकर, क्या है? पूर्ण परिपक्व होकर पक कर जमीन में नीचे गिर जाती है। क्या होता है? जमीन में नीचे गिर जाती हैं। और जैसे जमीन में नीचे गिरती हैं तो इनके ऊपर मिट्टी और नमी की मात्रा मिलने से, मिट्टी और मैं मतलब ये जमीन पर ये गिरती हैं, और जमीन पर जैसी गिरती हैं तो इनको मिट्टी और नम जल मिल जाने पर इनको, और ये जमीन में दब जाती है। क्या होती है? दब जाती हैं। जहां से हमारी ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा की लीव्स जमीन में दबती है। क्या होती है? जमीन में दबती है। वहां से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? नए पौधे का, मिट्टी में। क्योंकि ये क्या करती हैं? ब्रायोफिल्म की लीव्स, किसकी? ब्रायोफिल्म की लीव्स परिपक्व होने के बाद, ब्रायोफिल्म की लीव्स परिपक्व होने के बाद में अपने पौधे से नीचे झड़ जाती हैं, जमीन में गिर जाती हैं। और गिरने के बाद में जहां ये गिरती हैं, हाँ, जमीन पर, जमीन में मिट्टी और नमी की मात्रा मिलने पर ये झाते इतनी, ये यहाँ जिस भाग पर मिट्टी और नमी की मात्रा इनको मिलेगी या फिर जमीन में दब जाएंगी जितना भाग, वहां से क्या होगा? नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, नए पौधा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या कर देंगे? नए पौधा उत्पन्न हो जाएगा, और कुछ पत्ती
धीरे धीरे कंपोस्ट होकर नष्ट हो जाएगी और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। और वहां से हम उस जगह से हम पौधे को नई जगह पर लगा सकते हैं या फिर उसी जगह पौधा ब्रायोफिल्लम पत्ता चिट्टा का उग जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ना, जैसे माना कि ये है ब्रायोफिल्लम क्या है, ये लीफ है। अब इसमें माना कि इस जगह क्या आ गई, मिट्टी और नमी आ गई इस जगह, तो इस जगह नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। देखो इसकी जड़ निकल गई यहां से, ठीक है, इस तरीका से। ये नया ब्रायोफिल्लम बन गया। ठीक है, इस प्रकार से माना कि जमीन गिर गई इस जगह, तो इसकी जड़ इधर आ जाएंगी और ये नया ब्रायोफिल्लम हो गया। इसी प्रकार से यहां अगर ये इस जगह गिर गई, जड़ का निर्माण हो जाएगा इसकी का। ठीक है, इसको थोड़ा सा बना देते हैं को। ये ब्रायोफिल्लम का निर्माण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ब्रायोफिल्लम का निर्माण। तो ये क्या है, ब्रायोफिल्लम क्या है, ब्रायोफिल्लम की लीफ से की पत्ती है। ठीक, क्या है ये, पत्ती। ब्रायोफिल्लम की क्या है, पत्ती। और ये नए ब्रायोफिल्लम का कहा है, ये फिल्म का पौधा है। क्या है, पौधा है, प्लांट। ठीक है, नए ब्रायोफिल्लम क्या है, ये पौधा है। फिर यहां से क्या करेंगे, जो पत्ते कुछ भाग बचा है ये धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जमीन मृदा में, सॉइल में, किसमें, सॉइल में डिकम्पोज हो जाएगा ये धीरे धीरे। फिर इसके बाद में इनसे जो पौधे हैं इनको या तो उसी जगह छोड़ दिया जाए जिससे नए पौधे का निर्माण कर लेंगे या फिर हमें पौधे की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से पौधे को निकालकर मिट्टी से, सॉइल से, और अपनी स्वयं की जगह पर हम इसको लगा सकते हैं ब्रायोफिल्लम को। ठीक है, इस प्रकार से ब्रायोफिल्लम की लीव्स है। और ब्रायोफिल्लम में क्या हो रहा है, ये कायक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। देखो क्या कह रहा है कि पौधे के किसी जड़ तना या पौधे के किसी कायक भाग जैसे जड़ तना पत्ती से नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया का कहते हैं हम कायक प्रवर्धन। ठीक है, प्रक्रिया कर दो या फिर नए पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नए पौधे को उत्पन्न करने की प्रक्रिया का कहते हैं हम ब्रायोफिल्लम। क्या कहते हैं हम इसको, ब्रायोफिल्लम। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हम इसको निकाल लेंगे। अब कायक प्रवर्धन के हम पढ़ेंगे लाभ। क्या पढ़ेंगे, कायक प्रवर्धन के लाभ। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट है लगाते हैं कायक प्रवर्धन। आपको समझ में आएगा, ब्रायोफिल्लम वाला, पत्ता चिट्टा वाला, ये बिल्कुल एग्जिट। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो हम पढ़ेंगे ब्रायोफिल्लम पत्ता चट्टा। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखते हैं ब्रायोफिल्लम मतलब जिसके कायक प्रवर्धन के लाभ। ठीक है, पहले लगाते हैं कायक प्रवर्धन के लाभ। प्रॉफिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कायक प्रवर्धन के लाभ। कायक प्रवर्धन के क्या है, ये लाभ है। क्या है ये, कायक प्रवर्धन के लाभ है। तो पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे पूरे, कायक प्रवर्धन के लाभ क्या है और कायक प्रवर्धन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें
बीज उत्पन्न करने की ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की कैसी बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, कैसे ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, क्या कहते हैं, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, उनमें उन पौधों में प्रजनन उन पौधों में प्रजनन कायक विधि द्वारा, कैसे वेजिटेटिव मेथड द्वारा, कायक विधि उनमें प्रजनन कायक विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, उन पौधों में प्रजनन कायक विधि द्वारा किया जाता है, उनमें प्रजनन कायक विधि द्वारा किया जाता है। क्या कहता है, उनमें प्रजनन किसमें, उनमें प्रजनन कायक विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। उन पौधों में कायक प्रवर्धन किसमें, उन पौधों में कायक प्रवर्धन या फिर उन पौधों में प्रजनन कायक विधि द्वारा किया जाता है। एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, क्या कह रहा है हमारा, देखो सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि बीज द्वारा, क्या द्वारा, बीज द्वारा उत्पन्न, बीज द्वारा क्या, बीज द्वारा उत्पन्न, बीज द्वारा उत्पन्न किए गए बीज द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों में बीज द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों में फल व फूल कायक प्रवर्धन द्वारा, किसके द्वारा, बीज द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों में, बीज द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों में फल व फूल कायक प्रवर्धन विधि द्वारा, कायक प्रवर्धन द्वारा किए गए पौधे में कायक प्रवर्धन विधि द्वारा फल फूल, जैसे क्या कह रहा है, बीज द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों में फल फूल कायक प्रवर्धन विधि द्वारा, कायक प्रवर्धन विधि द्वारा किए गए पौधों में प्रजनन बीज द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों में फल व फूल कायक प्रवर्धन विधि द्वारा, कायक प्रवर्धन विधि द्वारा पौधे में, विधि द्वारा पौधे में प्रजनन बीज द्वारा प्रजनन, बीज द्वारा किसके द्वारा, बीज द्वारा उगाए गए पौधों की
तुलना में, किसमें, पौधों की तुलना में कम समय में, कैसे, कम समय में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की तुलना में, कम समय में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की तुलना में कम समय में, किसमें, कम समय में, कम समय में फल व फूल लगने लगते हैं। क्या कह रहा है, जो हमारे बीज द्वारा, किसके द्वारा, बीज द्वारा उगाए गए पौधों में फल फूल कायक प्रवर्धन विधि द्वारा उगाए गए पौधे की तुलना में, किसकी द्वारा, कायक द्वारा उगाए गए पौधों में प्रजनन बीज द्वारा, जैसे क्या कह रहा है, बीज द्वारा उत्पन्न किए गए पौधे में फल व फूल कायक प्रवर्धन द्वारा पौधे में प्रजनन बीज द्वारा उगाए गए पौधे की तुलना में कम समय में, बीज द्वारा, लास्ट में देखो, बीज द्वारा उगाए गए पौधे की तुलना में कम समय में फल व फूल लगने लगते हैं। क्या होता है, कम। जैसे हम किसी, जैसे ऐसे समझो बीज है हमारा, ये हाथ में मेरे में है, माने सपोज गन कीजिए, कल्पना कीजिए, कल्पना का संसार है, कहीं ऐसा कहना बीज किधर है सर, है, ये मेरे हाथ में बीज है और ये क्या कलम है। बीज में तो होगा लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन होगा, ठीक है। इसको हम जमीन में डाल देते हैं, धीरे धीरे नए पौधे का निर्माण होगा, उसमें फल फूल आने लगेंगे। इसमें जो मेरे हाथ में कलम है या फिर मतलब जड़ तना है, मतलब तना है, और तना भाग से मैं कायक प्रवर्धन कराऊंगा, दोनों में करा दिया, बीज को जमीन में रोपित कर दिया और इसको मैंने, इसको भी जमीन में कर दिया, लेकिन तना वाला भाग, कौन सा, तना वाला भाग, ठीक है, स्टेम वाला पार्ट सही है। अब क्या होगा, इनमें अगर तुलना की जाए, इसमें क्या होगा, समय लगेगा, बीज फल तो लगेंगे लेकिन समय लगा, इसमें कम समय में, किसकी तुलना में, बीज की तुलना में कम समय से फल फूल लगने लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, फल फूल बीज की तुलना में कम समय लग जाएंगे। आजकल हमारे मार्केट में जितने पौधे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जितने प्लांट्स आ रहे हैं, फ्रूट्स के, सब्जियों के, कितने के, उनमें सब में ज्यादातर अधिकतर कायक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। किस द्वारा, अधिकतर उनमें कायक प्रवर्धन विधि का मेथड क्या था, उन्हें हम जैसे कलम रोप, कभी समझे कायक प्रवर्धन क्या है, कलम रोपण, हर चीज की कलम, हर जितने प्लांट है हमारे, जैसे नींबू के, आम के, ठीक है, किसके, नींबू के, आम के, गुलाब के, जितने हैं, गन्ने के, सब में क्या है, कलम है। कलम में क्या होता है, तीव्र, जितना पौधा हमारा बड़ा नहीं हो पाएगा इतना, किसी बीज द्वारा, तब तक उसमें फल फूल आने लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, फल फूल। तो अगर लास्ट मतलब देखा जाए तो, समझा जाए तो कैसे समझेंगे, रिपीट, कि जैसे माना कि हमारा बीज द्वारा उगाए गए पौधे की तुलना में कायक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में फल फूल कम या कम समय में अधिक लगने लगती है, कम समय में फल फूल लगने लग जाते हैं। यही हमारी लाइन कह रही है कि बीज द्वारा उत्पन्न किए गए पौधे में फल फूल कायक प्रवर्धन विधि द्वारा प्रजनन बीज द्वारा, प्रजनन है, स्टॉपेज है, प्रजनन बीज द्वारा उगाए गए पौधे की तुलना में कम समय में, किसे, कम समय में, दो में लिखा हुआ कम, सॉरी हाँ, कम समय में फल व फूल लगने लगते हैं। क्या लगते हैं, कम समय में फल व फूल लगने लगते हैं। सेकंड, 2 पॉइंट हो गए। अब लगते हैं तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, अनुवांशिक परिवर्तन। कौन सा होगा, अनुवांशिक परिवर्तन। मैं तो रब कर रहा हूं उसको, है अनुवांशिक परिवर्तन। तीसरा क्या है, तीसरा अनुवांशिक परिवर्तन। अनुवांशिक परिवर्तन पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी। तो अनुवांशिक पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी
कैसे? अनुवांशिक पौधे में जो नहीं सॉरी पौधे में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। कैसे? अनुवांशिक परिवर्तन होते पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे फल व फूल कम लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं? कम लगने लगती है। पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन, कैसे? अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे फल फूल कम लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं? फल फूल कम लगने। लेकिन साथ है लेकिन कायक प्रवर्धन में लेकिन कायक प्रवर्धन में किसमें? लेकिन कायक प्रवर्धन में अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं। क्या होते हैं? अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन किसके समान? अपने जनक के समान। इसलिए फल फूल की संख्या कम नहीं पड़ती है। ठीक है, कम फल फूलों की संख्या कम नहीं होती। ठीक है, तो लेकिन कायक प्रवर्धन में, इसमें कायक प्रवर्धन में अनुवांशिक, कैसे? अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं। अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन अपने जनक के समान। किसके? लेकिन अपने जनक के समान। ये मेन पॉइंट है इसमें। क्या है? लेकिन अपने जनक के समान। किसके? अपने जनक के समान होते हैं, जिससे फल व फूल अपने जनक के समान बने रहते हैं। अपने जनक के समान बने रहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि पौधे में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे फल फूल कम लगने लगते हैं। लेकिन कायक प्रवर्धन, किसके द्वारा? कायक प्रवर्धन में अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन अपने जनक के समान। किसके समान? कायक प्रवर्धन में अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन किसके समान? अपने जनक के समान होते हैं, जिससे फल फूल जनक के समान होते हैं, जिससे फल फूल अपने जनक के समान बने रहते हैं। कैसे रहते हैं? अपने जनक के समान बने रहते हैं। क्या रहते हैं? अपने जनक के समान बने रहते हैं। देखो, हमने एक अमरूद का पेड़ है। किसका है? अमरूद का, जो मादापुर के फेमस बताते हैं इससे। ठीक है, अमरूद का पौधा है। अब अमरूद के पौधे में होता क्या है कि जैसे हम अमरूद में एक तो आता है व्हाइट वाला, उसकी अंदर से ग्रीन खोलते हैं उसको, ठीक है, अमरूद को, और एक आता है रेड।
क्या आता है? रेड। अब क्या हमें रेड वाला चाहिए, क्या चाहिए? रेड वाला चाहिए हमें, क्योंकि हर कोई भाई व्हाइट अमरूद तो हमने काफी वर्षों से खा रहे हैं या फिर उनका टेस्ट हमने चाख रखा है, लेकिन लाल, वैसे उनके कलर का अंतर, डिफरेंस किसका है? कलर का। टेस्ट समान रहता है लेकिन कलर का। तो क्या करेंगे इसमें, अगर हम बीज उगाएंगे, क्या उगाएंगे? लाल वाले का बीज उगाएंगे हम। तो जब बीज उगाएंगे किसका? लाल वाले अमरूद का, तो हम देखेंगे कि अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो जरूर नहीं है कि उसमें लाल वाले अमरूद ही लगे हैं, उसमें सफेद लग जाए, लाल लग जाए, लेकिन हम चेक करेंगे हम जिस पौधे अमरूद के में कि हमारा अमरूद लग रहा है, क्या लग रहा है? अमरूद। अब अमरूद के लिए, इसके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, जो एग्रीकल्चर फार्म वाले होते हैं वो करते हैं मेन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? अमरूद है, और अमरूद को हम टेस्ट, जो हमारी टहनियां उन पर लग रहा है अमरूद। अब अमरूद में हम देखते हैं उसमें चीरा लगा के कौन सा टहनी हमारे में लाल कलर का अमरूद लग रहा है, क्या लग रहा है? लाल कलर का अमरूद लग रहा है। हम देखते हैं जैसे माना इस टहनी में लाल कलर का अमरूद लग रहा है, क्योंकि हमने क्या दिया? अमरूद पर चीरा दिया है, ठीक है, उसमें कट मारा है। अब क्या करेंगे उस कट वाले भाग में, किसमें? कट वाले भाग में, जिसमें अमरूद मतलब जिसमें हमने अमरूद में क्या दिया? कट दिया है, उसकी जो तना वाला भाग है, टहनियां है, वो तना हो गया, या उसकी क्या होगा? तना हो गया। तने भाग को क्या करेंगे हम? उसमें से ग्राफ्टिंग विधि द्वारा नया पौधा उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? नया पौधा उत्पन्न करेंगे। तो हम देख पाएंगे कि जब हम कायक प्रवर्धन विधि द्वारा हम नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, किसके द्वारा? कायक प्रवर्धन द्वारा। तो इसमें क्या हमें अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन हमें जनक के समान, कैसे? अपने जनक के समान बने रहते हैं। तो जैसे जनक के समान रहेंगे तो हमें लाल लाल अमरूद वाले पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, किसके? अमरूद के। इस प्रकार से, ठीक है, ये चीज। तो अपने जनक के समान, जिसमें फल फूल अपने जनक के समान बने रहते हैं। कभी आप जब मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, तो कोई सफेद अमरूद, कोई लाल अमरूद, लेकिन कायक प्रवर्धन विधि द्वारा होगा तो कैसे होंगे? सारे के लाल या सफेद के सफेद, ग्राफ्टिंग विधि द्वारा है। आजकल प्रचलन में बहुत अधिक है ग्राफ्टिंग विधि। क्या है? ग्राफ्टिंग विधि, कलम रोपण आजकल बहुत प्रचलन में, लोग हर मतलब जो विशेषज्ञ एग्रीकल्चर वाले हर प्लांट्स के अंदर इस विधि को अपना रहे हैं, ठीक है। तो कम समय में अधिक फल फूल और जनक के समान अगर लगते हैं तो बराबर मात्रा में लगते जाएंगे, जब तक पौधा क्या नहीं होगा? नष्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो अपने जनक के समान बने रहते हैं, ये हमारा हो गया। और हम लिखते हैं 4 पॉइंट, यह विधि कैसी है? सस्ती, सॉरी, यह विधि कैसी है? सस्ती, कैसी है? सस्ती है ये विधि। यह विधि कैसी? सस्ती है और आसानी से उगाया जा सकता है। यह विधि कैसी? सस्ती है, आसानी से उगाया जाता है। देखिए, यह विधि कैसी है? सस्ती है और आसानी से उगाई जा सकती है। कैसी है? सस्ती है और आसानी से उगाई जा सकती है, ठीक है। सस्ती है और आसानी से उगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम 5th नंबर। इस विधि द्वारा केला, किसमें? केला, आम, केला, आम, गुलाब और गन्ना, गन्ना है, अमरूद, क्या है? अमरूद आदि में कायक प्रवर्धन द्वारा, आदि में कायक प्रवर्धन द्वारा
प्रवर्धन द्वारा नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। तो इस विधि द्वारा केला, आम, गुलाब, गन्ना, अमरूद सब खाने की इच्छा कर रही नहीं सबकी। आम का सीजन, केला, गुलाब, गन्ना और अमरूद, इसमें सबसे ज्यादा पसंद रहते हैं लोगों को क्या? आम गर्मियों में, और गुलाब का फूल सबको फेवरेट है। और गन्ना, अमरूद और केला को तो हर कोई जो बॉडी बिल्डर होते हैं वे खाते हैं केला को। तो केला शेक, बनाना शेक बना के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिससे उनकी बॉडी कैसी हो? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। गन्ना और अमरूद को तो लोग बहुत ही कम पसंद करते हैं, लेकिन गन्ने के अंदर काफी गुण होते हैं। ठीक है। अब केला, आम, गुलाब, अमरूद, गन्ना आदि में कायक प्रवर्तन द्वारा नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। कायक प्रवर्तन द्वारा नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। ये हो गया। ठीक है। तो हमारे पूरे कंप्लीट पॉइंट हो गए। पौधे में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे फल फूल कम लगने लगते हैं, लेकिन कायक प्रवर्धन में अनुवांशिक परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन जनक के समान होते हैं, जिससे फल फूल अपने जनक के समान बने रहते हैं। यह विधि सस्ती व आसानी से उगाया जा सकता है। इस विधि द्वारा केला, आम और गन्ना और अमरूद, केला, आम, गन्ना, अमरूद आदि में कायक प्रवर्धन नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। तो अगर कायक प्रवर्धन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये 5 पॉइंटों को लेकर डालोगे एक स्टेप बाय स्टेप। नंबर पक्के हैं। क्या है? नंबर पक्के हैं बोर्ड एग्जाम में। कोई इसमें 1 नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, क्रॉस नहीं कर सकता है। अब हम कायक प्रवर्धन विधि के कुछ तो कृत्रिम विधि हैं। कैसी हैं? कृत्रिम विधि हैं। कृत्रिम विधि जैसे प्राचीन हमारी शुरू से चली आई हैं, वो कृत्रिम मतलब मानव द्वारा, और एक है प्राकृतिक विधि। सॉरी, गलती से बोला आगे। एक तो होता है प्राकृतिक विधि और एक होती है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि मतलब होता है जो हमें नेचर ने पहले से दी हुई है। ठीक है। और एक होती है कौन सी विधि? कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि को संश्लेषण विधि कहते हैं, और इसको मानव निर्मित विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित विधि भी बोल सकते हैं इसको। क्या है? मानव निर्मित विधि। क्योंकि जितनी भी हमारी कृत्रिम है, संश्लेषित है, किसने निर्माण किया इसका? मानव ने निर्माण किया, इसलिए क्या बोलेंगे? मानव निर्मित विधि। और जो हमारी प्राकृतिक विधि है, ये हमारे वर्षों से पहले से, प्राचीन समय से, या फिर जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, या हमारे नेचर ने जब हमें सारी चीज उगाने के लिए जितने प्रकार के संसाधन दिए, तब से ही चलती आई है। देखो नेचर कितना अच्छा है। नेचर ने पहले से ऑलरेडी हमें कितनी चीज दे रखी है नेचर, प्रकृति ने। अगर हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं कई बार, तो हमें नुकसान झेलना पड़ता है। नेचर बहुत हमारे लिए आवश्यकता है। आजकल लोग नेचर से बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है। तो हम कायक प्रवर्धन की विधि लिखते हैं, मेथड है। लगाते हैं कायक प्रवर्धन की विधियां। कायक प्रवर्धन की विधियां हैं। बनाते हैं कायक प्रवर्धन की विधियां। तो पहली बनाएंगे हम, बोलो कायक प्रवर्धन की विधियां। देखते हैं इसमें कायक प्रवर्धन की दो विधियां होती है। कैसी होती हैं? दो विधियां होती हैं।
कायक प्रवर्धन की दो विधियां होती हैं। कैसे होती हैं? कायक प्रवर्धन की दो विधियां होती हैं। पहली कौन सी है? प्राकृतिक विधि। कौन सी है? प्राकृतिक। फर्स्ट में रहने बातें हम प्राकृतिक विधि। कैसी है? प्राकृतिक विधि। कौन सी विधि? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक मेथड। कायक प्रवर्धन की दो विधि आ जाए कभी। कायक प्रवर्धन की विधियां होती हैं प्राकृतिक, कृत्रिम, कृत्रिम विधि या फिर प्राकृतिक कृत्रिम दोनों। तो आपको कौन सी करनी है? प्राकृतिक कृत्रिम दोनों। मानव निर्मित विधि है या मानव संश्लेषित विधि है तो कौन सी आएगी? कृत्रिम विधि। कौन सा है? कृत्रिम विधि। ठीक है। कौन सी विधि है? प्राकृतिक विधि। ठीक है। कौन सी विधि है? प्राकृतिक है। अब इसको हम लिखते हैं प्राकृतिक विधि में। तो कौन सी विधि आ गई? प्राकृतिक विधि। अब प्राकृतिक विधि में हम लिखते हैं तो प्राकृतिक विधि में कौन कौन सी है? जैसे जड़ द्वारा। भाई काय का प्रवर्धन भाई तो होता है हमारा कहां? जड़, तना, पत्ती तीनों भागों में, कायक भागों में। किस भागों में? कायक भागों में। और कायक भाग में हम कौन सा ले रहे हैं? जड़। जड़ द्वारा। जड़ द्वारा किसमें होता है कायक प्रवर्धन? तो हम लिखेंगे गाजर में। किसमें? गाजर में। और गाजर में। किसमें? गाजर में। और शकरकंद में। किसमें? शकरकंद। ठीक है। शकरकंद में, गाजर में और शकरकंद में जड़ द्वारा। दूसरा अब आता है तना द्वारा। कौन सा? तना द्वारा। एक तो हो गया गाजर में और शकरकंद में। तना द्वारा आलू, पोटैटो और अदरक। कौन सा होता है? अदरक, जिंजर। ठीक है। अब आया हमारा मेन पत्ती द्वारा। इस द्वारा लीव्स द्वारा या पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म में। तो जड़ द्वारा गाजर व शकरकंद में, गाजर और शकरकंद में। तना द्वारा आलू और अदरक में। तना द्वारा आलू और अदरक में। पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म में। किसमें? ब्रायोफिल्म में। पत्ती द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफिल्म में। आइए अपनी स्क्रीन पर प्राकृतिक विधि द्वारा किसमें होता है? तो प्राकृतिक विधि द्वारा कोई पूछने आपसे, प्राकृतिक विधि द्वारा कृत्रिम प्रवर्धन होता है या फिर कायक प्रवर्धन या फिर कायक प्रवर्धन या फिर कायक विधि, कुछ भी ले ले। प्राकृतिक विधि द्वारा कायक प्रवर्धन किसमें होता है? क्वेश्चन आता है। क्या आता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम लिखेंगे कि जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा में याद रखना हमें कौन सा होगा? गाजर और शकरकंद, क्योंकि ये मिट्टी में लगे रहते हैं। जड़ खा रहती है हमारी मिट्टी में, रूट्स। ठीक है। तना द्वारा, तना क्या रहता है? जमीन से ऊपर, लेकिन कुछ क्या होते हैं जमीन के अंदर रहते हैं तना, उन्हें कहते हैं भूमिगत तना। कैसे कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। क्या कहता है? अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने। और भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है? ये आइए स्क्रीन पर, आलू और अदरक। क्या है? आलू और अदरक। मतलब बोर्ड है, स्क्रीन नहीं है, लेकिन मानो आपके लिए तो क्या है? ये स्क्रीन है। दूसरा पत्ती द्वारा, स्क्रीन पर आइए। पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म में। कहां पर? ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म का दूसरा नाम होता है पत्थर चिट्टा। क्या होता है? पत्थर चिट्टा। मैं उसको लिखा चुका हूं, फिर से मैं लिख रहा हूं, पत्थर चिट्टा। पत्थर चिट्टा। कुछ बोलते हैं कि सर ये पत्थर चिट्टा है, क्या पत्थर पोखता है क्या? ये नहीं, इसका नाम पत्थर चिट्टा है। क्या है इसका नाम? पत्थर चिट्टा। ठीक है। पत्थर पर उगता ये है। तो जड़ द्वारा गाजर और शकरकंद में। किसमें? कैरेट प्लस स्वीट पोटैटो में। कैरेट और स्वीट पोटैटो में। और
तना द्वारा आलू और अदरक में। पोटैटो प्लस जिंजर, क्या है, पोटैटो प्लस जिंजर। और पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा द्वारा, पत्थर चट्टा द्वारा। तो हमारी फर्स्ट विधि मेथड कंप्लीट। क्या होगा, फर्स्ट विधि मेथड। सेकंड चलेगी कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि और मानव निर्मित विधि, 3 नाम उसके हैं। ठीक है, देखो उसको। चलेगी हमारी कौन सी, सेकंड विधि, कृत्रिम विधि। कैसी, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि, संश्लेषित विधि। पढ़ाई के प्रति ऐसे जुनून लाइए क्या, एग्जाम आने वाली हैं और हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आने वाली है, बोर्ड एग्जाम की। प्राकृतिक विधि, संश्लेषित विधि और मानव निर्मित। भाई मानव तो निर्माण कर रहा है, निर्मित विधि मतलब मानव द्वारा। कैसी, ठीक है, मानव द्वारा बनाना। तो क्या कर रहा है, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि, मानव निर्मित विधि, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि, मानव निर्मित विधि, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि और मानव निर्मित विधि। मानव निर्मित विधि, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि, मानव निर्मित विधि, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि और मानव निर्मित विधि। कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि और मानव निर्मित विधि। कैसे, मानव निर्मित विधि। ठीक है, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि और मानव निर्मित विधि। ठीक है, ये हमारे मानव निर्मित विधि, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि, ये हमारे टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कलम रोपण। क्या पढ़ेंगे, कलम रोपण। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कलम या रोपण। दूसरी पढ़ेंगे इसमें कर्तनक, कर्तन विधि है। तीसरी पढ़ेंगे इसमें हम लेयरिंग। कौन सी पढ़ेंगे, लेयरिंग, कर्तन और लेयरिंग। कलम या रोपण। कलम रोपण में स्पष्ट है आम का, नींबू का, ठीक है, आम, नींबू और अमरूद। कौन सा है, अमरूद। इसमें पढ़ेंगे हम गन्ना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसमें, गन्ना। और इसमें पढ़ेंगे हम चमेली। क्या पढ़ेंगे, चमेली, जैस्मीन। क्या पढ़ेंगे, जैस्मीन, चमेली। ठीक है, मानव निर्मित। ठीक है, आम, नींबू, अमरूद और इसमें अगर गन्ना में एक और पढ़ेंगे हम तो क्या पढ़ सकते हैं इसमें, गुलाब पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, गुलाब। ठीक है, और इसमें क्या है, चमेली, लेयरिंग। लेयरिंग में कौन सी, लेयरिंग। चमेली कैसा है, देखो लेयरिंग में जैसे ये है, इस प्रकार से गुच्छे रिंग के रूप में। ठीक है, ये चमेली। तो हमारी सेकंड विधि कौन सी हुई, कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि, मानव निर्मित विधि। कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि, मानव निर्मित विधि। कृत्रिम विधि, संश्लेषित विधि, मानव निर्मित विधि। याद हो जाना चाहिए, कृत्रिम विधि, मानव निर्मित, संश्लेषित विधि। संश्लेषित विधि क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि मानव ने इसको क्या किया, निर्माण। कृत्रिम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मानव ने क्या किया, निर्माण। प्रकृति नहीं, प्रकृति ने अलग विधि निर्माण किया है। इसमें कलम या रोपण, आम, नींबू, अमरूद, 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 आम, नींबू, अमरूद। और इसमें कृतक में गुलाब, गन्ना, गुलाब, गन्ना, गुलाब, गन्ना, गुलाब, गन्ना। उसके साथ गुलाब गेंद। अगर आपको याद रखना ये तो क्या कह सकते हो उसको, गुलाब गेंद। ठीक है, गेंद नाम याद रख सकते हैं, कर्तक को गुलाब गेंद। जी से क्या आ जाएगा, गन्ना, गुलाब,
और गेंस हो जाएगा क्या, गन्ना। कर्तक विधि या कर्तन विधि है गन्ना गुलाब, हमें याद नहीं सो गुलाब गेंग, क्या लग सकते हम, गुलाब गेंग। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, गुलाब गेंग, गुलाब मतलब गुलाब और गेंग मतलब गन्ना। शुगर कैन, ठीक है, तो ये। और लैरिंग्स चमेली, चमेली को ध्यान रखते हैं, लैरिंग्स 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 चमेली को हम याद रख सकते हैं लैरिंग्स विधि द्वारा, और कलम रोपण को हम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स चमेली, ठीक है, इतना याद आपको हो गया। तो बाय बाय, सी, दोबारा फिर से मिलते हैं और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।